हैदराबाद के अंदर दो ही नेता हैं, या ओवैसी या टी राजा, दो ही नेता हैं। तो वो अगर किसी के लिए लड़ रहा है और उसकी अनदेखी की जाए छोड़ेगा नहीं। टी राजा आज दुखी है कि उसमें दागी नेता क्यों आ रहे भारतीय जनता पार्टी में। टी राजा भी एक अच्छे नेता हैं। टी राजा एक शेर है और उसको बीजेपी के सिवा दूसरा कोई संभाल नहीं सकता। वापस आएगा बीजेपी में टी राजा। चमचों के चक्कर में आज भारत में सिर्फ 3-4 स्टेट में उनकी सरकार बची हुई है, तो देखिए। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और मेरा नाम दीपक शर्मा है। और आज पब्लिक से मैं एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। टी राजा अपने बेबाक अंदाज के लिए बड़ी चर्चाओं में रहते हैं, हिंदुत्व की बात वो करते हैं, लेकिन आज भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद से ही राजनीति में गर्माहट आ गई है, माहौल गर्म हो गया है। लेकिन लोग क्या रिएक्शन करते हैं ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या नाम? इधर आ जाइए ना, आप इधर दूर का खड़े हैं। क्या पूछ रहे हैं आप बताइए? मैंने नाम पूछा। हाँ, नाम तो पूछ रहे हैं ये लोग, सबका नाम ही पूछ रहे हैं, नंबर प्लेट लगा रहे हैं। अच्छा, मुद्दे की बात डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। टी राजा ने इस्तीफा दे दिया है। डूबता हुआ जहाज है ये डूब रहा है। भाजपा डूबता हुआ जहाज है। इस देश के गरीब लोगों को पता लग गया है, रेहड़ी पटरी वाला है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, बहुत लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। इस्तीफे की वजह ये महंगाई बेरोजगारी है। देश लोग समझ गए हैं क्या भाई, 11 साल में लोग यही तो समझे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, अच्छे दिन नहीं आए। डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं भाजपा को, क्योंकि टी राजा सिंह ने गोशा महल विधानसभा से इस्तीफा सौंप दिया है। किस लिए चाहिए इस्तीफा? किस लिए चाहिए? इस्तीफा दे दिया है टी राजा सिंह ने। कहाँ से? अब इस्तीफा दिया है तो भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा डूबता हुआ जहाज है, अच्छा, इसलिए इस्तीफा दिया जा रहा है। तो भाजपा का जो डूबता जहाज है भाई साहब के अनुसार वो भारत में, तो भारत छोड़ के चले जाओ फिर। भाई भारत डूबेगा, जहाज डूबेगा, कुछ लोग डूबेंगे तो उसके साथ क्या लॉजिक हुआ? फिर वही बात। भाई ये बताओ ना मुझे, इन्हें तो लग रहा है वो देश को चला रहे निरंतर। देश 11 वर्षों में कहां से, सुनो, कहां से कहां पहुंच गया, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं हंसी हो रहा था कि कोई डूब रहा और जो किनारे में खड़ा उसे भी कह रहा है तू भी डूब जा। अबे यार ये क्या बात है भाई। ये डूबता हुआ जहाज है। और सुनो देखो, ये पूरा डूबता हुआ जहाज है। ये झूठ का जो 11 साल से बोला जा रहा है, ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अभी बिहार में भी हारने वाले हैं ये। बिहार में हारने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल हार जाएंगे। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। मैं कह रहा हूँ ये बिहार में भी चुनाव हार जाएंगे अगर ये पब्लिक का ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में ठीक है, ये जो लपटा चलाया था इन्होंने हिंदू मुसलमान का, जातिवाद का, ये खराब हो चुका। अब जो खाना था लोगों ने खा लिया, ठीक है नहीं। और टी राजा को जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारी जो महिलाएं बेचारी जिन्होंने सम्मान हमारे देश का करा, उनकी इन्होंने बेइज्जती करी, तो उसके यहाँ देर है देर नहीं है। तो ये भी उसी का बदला हुआ है। देर है देर नहीं है, कुदरत कोई चीज इंसाफ हो गया अभी कहाँ इंसाफ? इंसाफ अब होएगा। अब होगा। और क्या क्या इंसाफ होगा? अब इंसाफ होएगा। अब उनको जो है सुकून मिला होगा, उन महिलाओं को भी सुकून मिला होगा, समझे नहीं। और दूसरी बात ये, गुंडागर्दी नहीं चलती, इंसानियत चलती है इसमें, नेतागर्दी में। अगर नेता इंसाफ है और इंसान है तो ठीक है, वरना जानवर का काम नहीं। टी राजा में कौन सी खराब बात आपको लगती थी? देखिए, टी राजा में अभी जो भाई साहब ने कहा ना कि डूबता हुआ जहाज है, कोई भी बंदा, इन्होंने ये अपनी सत्ता के घमंड में आके किसी को इंसान नहीं माना, सब कुछ जानवरों की तरह हाँका है लोगों को। जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं वो नेता, या भाजपा के सारे नेता? नहीं, कुछ जो जिनका माइंड खराब है, जो लोग ये सोचते हैं जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। सुन रहे हैं आप शास्त्री जी? मैं तो सोच करके हैरान हूँ, ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो ये जब ये बाबर डाबर चाबर थे, उस समय हिंदू मुसलमान किसने करी थी? योगी मोदी थे उस समय, थे क्या? किसने करी थी? मंदिर किसने तोड़े थे? किसने तोड़े थे भैया? वो भाजपा थी क्या उस समय? आरएसएस थी क्या? हिंदूवादी विश्व हिंदू परिषद थी क्या? बजरंग दल था क्या? किसने तोड़े?
इनके वो फूफा मामा चाचा जिनके पीछे नाम लगा के चलते ना, एमडी, आजकल एमडी लगाते हैं। कौन थे वो भैया? किसने तोड़ा काशी विश्वनाथ का मंदिर? किसने तोड़ा हमारा जो है बांके बिहारी का जन्म स्थल है? किसने तोड़ा हमारा सोमनाथ का मंदिर? कौन थे वो? कौन थे? तमाम सवाल। मेरा एक सवाल है कौन आपसे। थे वो? चाचा ने ये हिंदू- रजोकार कौन थे? मैं पूछता हूं। सुनो, टी राजा में कमी बता देता हूँ। उनने जय फिलिस्तीन नहीं बोला, उनने जय फिलिस्तीन नहीं बोला, इसलिए उसमें कमी है। और सुनो, अरे ये कह रहे हैं साहब, वो नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये भी है, ये भी है, ठीक है ना? दिक्कत उनको भी है, वो टोपी वाले नहीं है। देखो वही है आगे, वो भी, देखो इनका जो उनका है हो ये चुका है। ढंग देखो, ये देखो इनका ढंग दिख रहा है आपको। ये लोग जितने भी नफरती हैं ना, इनकी समझ सही हो जानी चाहिए, वरना इनको हटाया जाए। टी राजा की समझ सही हो गई। बिल्कुल। भाई साहब, आप जो कह रहे थे कि टी राजा के छोड़ने से डूबता हुआ जहाज है, लेकिन चाचा पहुंच गए हिंदू मुस्लिम पे और इन्होंने जवाब दिया कि हिंदू मुसलमान पहले भी होता था। तो आपके हिसाब से जो डूबता हुआ जहाज है अगर डूब जाएगा तो क्या हिंदू मुस्लिम की नफरत खत्म हो जाएगी? देखो, ये जो नफरत है ना इस देश में, अगर आप नफरत भरेंगे तो ये देश आगे नहीं जाएगा। जितना हम लोग चल के आए हैं ना, वो आगे नहीं जाएगा। ये नफरत से देश नहीं चलता है। अभी वो बोल रहे हैं मोहब्बत से कि देश चलता है। 1 मिनट सुनो, नहीं वो 1984 में किसने भरी थी नफरत? मोदी योगी थे क्या? पूछ रहे हैं इनसे, मोदी योगी थे क्या? इमरजेंसी लगाई थी। सुनो, हाँ थे, अभी हाँ थे, हाँ थे, कहाँ? हाँ थे, यहीं देश में, तुम्हारे घर में रह रही है? हमारे देश में, तुम्हारे घर में रह रहे थे, हमारे देश में थे यहीं। उन्होंने लगाई थी वो। और किन्ने लगाई है? 84। और किन्ने लगाई है? चौरासी दंगे की बात। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो अभी जो बकरीद गई, ठीक है, तो पूरे देश ने देखा है सौगातें मोदी किसने लिया? हिंदू ने लिया। भाई चाचा बता सौगात। अरे वाह, हाँ, सौगातें मोदी जो भी ईद पर दी गई थी उसको लेकर बात। सौगातें मोदी दे रहे हैं, ठीक है। अभी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी ये नहीं देख रहे कि फील्ड में या ग्राउंड पे कौन क्या बोल लिया, नहीं पता चल लिया, देखते नहीं। बट टीवी पे सुनते हैं, ये कह देते हैं कि मैं तो गाली खाता हूँ। और गाली खाने से पेट थोड़ी भरता है, रोटी खाने से पेट भरता है। आप देखो ना, देते क्यों आप लोग? आप देखो ना उस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा। ग्राउंड पे तुम लोग जैसे ये उल्टी सीधी बातें करते हो, ये क्यों करते हो? मेरी बात सुनिए, जब कांग्रेस की सुनो, सरकार थी, गाली देने से पेट नहीं भरता। देते क्यों हो? चाचा देते क्यों हो? हम नहीं देते, तुम्हारे टी राजा जैसे देते हैं, कौन तुम्हारे दे रहा? टी राजा जैसे देते हैं, कौन दे रहा? तुम्हारे टी राजा जैसे देते हैं। कौन? मतलब चाचा वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मनमोहन सिंह यादव जब पीएम थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो भारत में जितने भी संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमान का है। तो चाचा वही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को 50-50 रख रही है, जबकि उनका कहना वो थोड़ा सा है। आगे आएंगे। टी राजा, आप भी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे? देखो, हिंदू मुसलमान में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बोल दिया। ये आने वाले वक्त में ये डूबता हुआ जहाज है। लोग अभी तो सिर्फ एक विधायक के छोड़ने से, अभी टी राजा ने सिर्फ एक विधायक के छोड़ने से। हाँ, अभी कितने पार्टी छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि इनकी राजनीति समझ गए हैं कि इस देश में अगर ये नफरत भरेंगे तो लोग कितने भागेंगे इसका जहाज छोड़ के। शुरुआत हो चुकी है। हो चुकी है। अच्छा, ये तो डूबता जहाज है। तैरने वाला बता दो भाई साहब, तैरने वाला भी तो बताओ भाई। ये तैरने वाला जहाज कौन सा है? वो तैरने वाला जहाज है। नाम बताओ ना। मैं कह तो रहा हूँ, तैरने वाला जहाज तो 70 साल राज किया नाम बताओ है ना। और उसी में फिर सवार होंगे लोग। नाम बताओ ना। बुलवाना। हाँ, इन्होंने बताया तैरने वाला जहाज, ये इन्होंने ऐसा तैराया कि हमारी इतनी जमीनें उठा करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। आज अगर हमारे नागरिक अगर ननकाना साहिब का दर्शन करना चाहे तो उन्हें पहले जा करके विदेश में नौकरी करे, गुलामी करे और डॉलर कमा के उन्हें दे। जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, तरक्की बता रहे हैं जो आप तैराने वाली बात वगैरह। इन्होंने जैसे ये भाई साहब कह रहे थे तुम्हारे कि यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोगों को बाहर भेजा गया। हमारे देश के हर कंट्री में लोग हैं और अभी भी युद्ध की जगह पे तुमने भेज दिए। इजराइल में कितने लोग भेजे इन्होंने? किसने? भारत ने भेजे हो। लोग युद्ध की जगह से निकालते हैं अपने बंदों को, ये भेजते हैं। भारत वाले। ईरान में बहुत सारे जहाज भर भर के भेजे, बहुत सारे जहाज। और वो जो आके यहाँ बोल रही थी ना, सुनो,
वो जो यहाँ आके बोल रही थी बसेस नहीं मिल रही है, लग्जरी बसें नहीं मिल रही है, वो आत्माएं थी उनकी जो यहाँ से भेजी थी, वो जो थी ना वो। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बोला कि शुरुआत हो चुकी है, सब छोड़ेंगे धीरे धीरे वही पार्टी। तो कह रहा हूँ, तैरने वाला जहाज तो बताओ, बताया नहीं इन्होंने, नाम क्यों नहीं बता रहे? बता तो दिया तैरने था। वाला जहाज ये बात सुनिए। ये लोग इस देश के समझ गए हैं, गरीब सा गरीब आदमी समझ गया इस देश का, रेहड़ी पटरी वाला, किसान इधर का, मजदूर इधर का, ये समझ गया मेरे को भटकाया जा रहा है, मेरे को नफरत में झोंका जा रहा है, ये लोग समझ गए हैं। अभी तो डूबता हुआ जहाज मैंने क्यों बोला, ये डूबता हुआ जहाज है, अभी कितने लोग भागे। तैरता हुआ जहाज तो बता दो, नाम तो बता दो। सर एक सवाल है, नाम तो टी राजा बड़े बेबाकी से बोलते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, है ना, वो हैदराबाद में बोलते थे। फॉलो भी करते हो? फॉलो भी करते हो उन्हें? नहीं, मैं नहीं करता फॉलो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। बात करेंगे। इस्तीफा दे पहले देखो, मैं यादव हूँ और मैं पंडित जी को प्रणाम कर रहा हूँ। पहली बात, पंडित जी मैं क्यों क्यों क्यों? अरे भैया, मैं प्रणाम, अब कोई बुराई है इसमें? मैं यादव पंडित जी को प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। और टी राजा आज दुखी हैं कि उसमें दागी नेता क्यों आ रहे भारतीय जनता पार्टी में। पहले कहा जाता था भारत के 3 रत्न, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको 3 रत्न कहा जाता था, लेकिन आज इनकी कहाँ इज्जत है? किसी पोस्टर में इनका नाम लगाया जा रहा है? टी राजा हिंदूवादी नेता थे, आज महाराष्ट्र के अंदर आकर जितने भी घोटालेबाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे अजीत पवार हो, तो वो दुखी तो हैं ही हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने इतने खून पसीने से सींचा था, या वो एक पार्टी विशेष के लिए लड़ते थे, आज उनकी अनदेखी हो रही है, तो वो इस्तीफा देंगे। तो आज जमीनी कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इसलिए दुखाई है और वो इस्तीफा दे रहा है। सब लुटेरे हैं इसलिए इस्तीफा दिया जा रहा है। लुटेरे कौन भाई? बोला ना, हाँ, जो लुटेरे थे, जिनको टी राजा ने कभी ये कहा था ये आतंकवादी हैं, कौन? नवाब मलिक। टी राजा का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने खुद कहा था सबके सब लुटेरे हैं। टी राजा ने खुद बोला था कि नवाब मलिक देश का गद्दार है, नवाब मलिक देशद्रोही है। आज भारतीय जनता पार्टी उसे मंत्री बनाती है, सम्मानित करती है, तो फिर क्यों उसे में भारतीय जनता पार्टी में कोई जो इज्जतदार नेता है, जो अपनी गरीबता को मानता है, जो समझता है कि हाँ हम देश सबसे ऊपर है, वो यहाँ आप टी राजा के पक्ष में हैं? ये तो अब जनता समझेगी ना। नहीं, आप जिस तरीके की बातें करें मुझे लग रहा है। मैं जमीनी नेता की बात कर रहा हूँ, जो जमीनी नेता है, तो जिसको मैंने मान लो पंडित जी को प्रणाम। टी राजा जमीनी नेता है? बिल्कुल नेता है। आज आप चले जाइए हैदराबाद के अंदर, 2 ही नेता, या ओवैसी या टी राजा, 2 ही नेता हैं। तो वो अगर किसी के लिए लड़ रहा है और उसकी अनदेखी की जाए, छोड़ेगा नहीं। दोनों का कंपैरिजन करें तो हाँ, 2 ही नेता। बेस्ट कौन है? फर्स्ट सेकंड मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ कि नेता है। खेल गए यादव जी, दोनों को कंपेयर कर लिया एक साथ। आज तक हैदराबाद गया ही नहीं। मैंने खाली भाषण सुने, ओबीसी के भाषण सुने और टी राजा के भी सुने। टी राजा ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार सबसे भ्रष्ट नेता है, येदियुरप्पा सबसे भ्रष्ट नेता है, और यही हमारे अमित शाह जी ने भी कहा था और यही इन्होंने भी कहा। लेकिन आज उसे सम्मानित किया जाएगा तो टी राजा कहाँ बैठेगा, जिसको कभी गद्दार कहा हो? अभी इस्तीफा दे दिया है, भाजपा को कोई नुकसान होगा इससे? बिल्कुल। देखिए, हर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही है और हर सिपाही हिम्मत रखता है किसी। बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता सिपाही नहीं है? सब होते हैं, लेकिन आपने तो टी राजा के बारे में पूछा है ना भाई, आपने पूछे ना राहुल गांधी भाई, आपने जिसके बारे में पूछा उसी के बारे में बताएंगे ना। बाकी आप लोग हवा हवाई कुछ भी करें हैं भाई, चमचे भी बिक जाते हैं लेकिन अंधभक्त नहीं बिकते। वो चमचे हैं। अच्छा, ये चमचे का अर्थ होता क्या है वैसे? चमचा जो है जहाँ भी डालोगे वहाँ से कुछ लेके निकलेगा, खाली कर देगा। पतीली को हो, पतीला हो, पतीली हो, जहाँ भी जाएगा खाली करेगा। वो लगेगा कि जा रहा है, लेकिन वो जब लेके आ रहा है वो निकाल रहा है, खाली कर रहा है। तो चमचा ये होता है। टी राजा खाली हो गए ना, भारतीय जनता पार्टी से निकल गए, तो राजा ये चमचा ही थे। बड़ा नुकसान मान के चले भारतीय जनता पार्टी के लिए? जो निकलेगा बड़ा नुकसान मान के चले? पंडित जी का कहने का मतलब ज्ञानी आदमी है, पूजनीय है। पंडित जी खुद कह रहे हैं चमचा जहाँ से निकलेगा खाली करके निकलेगा, तो टी राजा वहाँ से निकल गए, टी राजा वहाँ से निकल गए, तो चमचा है तो खाली करके ही निकलेगा। पंडित जी कहने पर ये भी करते होंगे, चमचे को तो ये भी यूज करते होंगे, बिना चमचे के तो ये भी नहीं होंगे। दाल चावल तो निकालते होंगे ना? जरूर होगा इनके साथ भी, वो तो उसमें भी होता बिना चम्मच बिना चमचे के इनके जिंदगी चमचों के चक्कर में आज भारत में सिर्फ 3-4 स्टेट में उनकी सरकार बची हुई है, तो देखिए। लेकिन वही दौर कह के गए भी भाजपा का आने वाला है, कह रहे हैं ना कि सब लुटेरे हैं। शुरुआत हो चुकी। चले क्यों गए इतनी जल्दी? शीघ्र पतन क्यों हो गया उनका?
इतनी जल्दी उनको कुछ खिलाओ सफ़ेद मूसली। देखो सीधी बात है, देखो हो सकती है कुछ आपसी मतभेद हो सकती है आपसी कुछ बातें हों, ठीक है ना, वो अभी आए नहीं सामने आ जाएंगे। और टी राजा भी एक अच्छे नेता हैं और हिंदूवादी नेता हैं। आपके हिसाब से बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए हो सकता है कुछ मनमुटाव हो, अभी बहुत देर नहीं हुई है, क्या पता क्या बात है। नाराजगी है इसलिए चले गए, वापस बहुत नाराजगी हो सकती है। वापस आ सकते, आप चाहते हो वापस ज्वाइन करें? पिता से बेटा नाराज हो जाए तो किसी और को बाप नहीं कहने लगेगा जाके, वो बेटा उसी का रहेगा। वहीं से देखा टी राजा नेता किस पार्टी के हैं, कहाँ से उभरे, कहाँ से संरक्षण मिलता है वो जानते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कोई मनमुटाव हो, कोई वापसी घर का कुछ बात हो सकता है। अभी सामने तो आने दो, अब ये तो अभी से सर्वेक्षण करने लगे, झाड़ डूब रहा है, ये डूब रहा है। टी राजा एक शेर है और उसको बीजेपी के सिवा दूसरा कोई संभाल नहीं सकता। वो वापस आएगा बीजेपी में। टी राजा कहीं जा नहीं सकता, कोई नहीं उसको रोक नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। वो कट्टर हिंदू है, कोई किसी दूसरे को रखने का क्षमता ही नहीं है उसको। वापस आएगा, 1 महीने के अंदर बीजेपी में आएगा। थोड़ा सा नाराजगी होता है, चलता है, सबका अपना अपना पर्सनल होता है डिमांड। आप क्या कहोगे टी राजा जी को लेके? अरे आ जाएंगे थोड़ी देर में, लौट जाएंगे, क्या है बाप, वही है ना, जो वापस जाएगा कहाँ, आएगा तो लौट गई, लौट के आपको वापस घर का व्यक्ति घर ही लौट के आएगा, कहाँ जाएगा? नाराज होकर थोड़ी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और टी राजा के इस्तीफे को लेकर चर्चा थी। गौशामहल विधानसभा के वो विधायक थे, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर कुछ गर्मागर्मी हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।